हाय एवरीवन, वेलकम टू दी प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम वैदिक मैथ का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको जो स्टार्ट करवा रही हूँ बिगिनर लेवल से करवा रही हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो हम ये वैदिक मैथ कर रहे हैं, ये वैदिक मैथ की हिस्ट्री क्या है, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका यूज है। बच्चे, आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे इंडिया में हमारा खुद का एक वैदिक मतलब मैथ करने का वे था। तो क्या हुआ, वो एबॉलिश हो गया विद टाइम, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने रूल इंप्लीमेंट करवा दिए। तो एक इंसान था जिनका नाम है, जिसे हम फाउंडर कहते हैं वैदिक मैथ का, उनका नाम है जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्णा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनिशिएटिव लिया। इन्होंने जहां तक इनको टेक्स्ट मिलता, कहीं भी इनको कोई नॉलेज मिलती कि हमारा जो एशियन कल्चर है, वहां से हम जो हम इंडियंस है हम कैसे मैथ करते थे, वो सारा इन्होंने एक्यूमुलेट किया और हमारे लिए प्रोवाइड किया। हमारी जो खुद की मैथ करने के जो टेक्निक्स थे, मेथड थे, वो इन्होंने एक बुक में कंपाइल अप करके हमें बता दिया बच्चे। अब जब मैं इनकी बात कर रही हूँ, तो अब अगर आप ये कोर्स मेरे साथ करोगे तो आप एक चीज बहुत सुनोगे, सूत्रास। सूत्रास एंड सब सूत्रास। बच्चे, सूत्रास का मतलब होता है टेक्निक्स। मैं टेक्निक्स की बात कर रही हूं। जब मैं किसी टेक्निक की बात कर रही हूं तो इन्होंने 16 टेक्निक्स बताई हैं और 13 सब टेक्निक्स बताई हैं। अगर आप इनको कर लोगे तो आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और आपकी मैथ की कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सकती है। जो ये वैदिक मैथ का कोर्स कर रहे हो, ये आपको ओलंपियाड्स में, कैलकुलेशन में, वैदिक मैथ आपको आगे बैंकिंग में, हर टाइप के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज करो एक क्वेश्चन है आपको, 56 × 11। स्कूल में कैसे सिखाया हुआ है हमें, ये इस तरीके से हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे 56 आ गया, फिर 56 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 6, 6, 1, 6। अभी मैं सिंगल डिजिट में इसका करूंगी। आगे क्या लिखा हुआ है, 5, पीछे क्या लिखा हुआ है, 6। 5 + 6, इन दोनों को प्लस करो, क्या बनता है 11। 1 यहाँ पे लिखूंगी, कट करके यहाँ पे 6 कर दूंगी, आंसर आएगा 161। देखो यहाँ पे भी 161 आया और यहाँ पे भी 161। चलो ये तो थोड़ा डिफिकल्ट वाला हो गया, थोड़ा इजी वाला ले लो। चलो थोड़ा सा, अगर मैं कह रही हूँ 45 × 11 करना है, तो मैं कह रही हूँ 4 को आगे लिख लो, 5 को पीछे लिख लो, इन दोनों को प्लस किया, जो वैल्यू वो बीच में लिख दो, आ गया आंसर। अगर मैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लूँ, 65 × 65, तो मेरे को पता है 5 5 का कितना होता है 25, वो पीछे लिख लो। अब 6 के बाद क्या आता होता है 7, तो 7 × 6 कितना होता है 42। मतलब 65 × 65 किसके इक्वल होगा, 4225। ये होता है वैदिक मैथ, इतनी अच्छे इतनी जल्दी कैलकुलेशन सीखने का वे। आज हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीखेंगे बच्चे। जब मैं बात कर रही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की, बच्चे ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। जैसे कि 1 और 9, 2 और 8, इसको ऐड करूंगी फिर 10 बन जाएगा। 3 को 7 के साथ ऐड करूंगी तब भी 10 बन रहा है। 4 को 6 के साथ ऐड कर रही हूँ तब भी 10 बन रहा है। और 5 को 5 के साथ ऐड कर रही हूँ बच्चे, तब भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे काउंटिंग पहले सीधी लिखी गई, फिर उसको ही रिवर्स कर दिया और इनको प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 10। अब बच्चे, अगर मैं आपको पूछ लूं कि 9 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है तो आप कहोगे 1। मैं पूछ लूं 8 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, आप कहोगे 2। मैं कह दूं 7 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 3। बच्चे, ये क्या होता है ना कि आपकी हैंड कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए सिर्फ माइंड कैलकुलेशन को यूज करने के लिए किया जाता है। जैसे कई नंबर्स में क्या होता है, आपको कह दिया 7 + 3, तो कई बच्चे क्या करते हैं, हैंड कैलकुलेशन करनी है। हमने हैंड कैलकुलेशन करनी ही नहीं इसमें, सीधा हमें पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस है तो इनका आंसर होगा 10। अगर सपोज करो मैंने लिखा 7 + 4, तो मेरे को पता है 7 + 3 तक पहुंच के तो 10 आ गया, एक और ही ऐड करना है तो ये बन गई 11। तो इस वे में ये आपको यूजफुल आएंगे और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव इसकी हमारी कैलकुलेशन कर देंगे। जैसे कि अब मैं बात करूं एडिशंस की। एडिशन में पर्टिकुलरली क्या होता है बच्चे, हमें स्कूल में क्या सिखाया गया है, जैसे 43 और 15 है, इनको एडिशन कैसे सिखाई गई है, हमें 3 + 5 किया तो हम कहते हैं 8 आता है। 4 + 1 किया तो 5 आता है। बच्चे, हम हमें एडिशन सिखाई जाती है पीछे से आगे, बट हमने जो वैदिक मैथ में सीखनी है वो हम आगे से पीछे एडिशन करेंगे। यहां से ऐसे 4 + 1 = 5,
3 + 5 = 8। रीजन वाइल क्या है? कई बार आपसे कोई पूछ ले कि बच्चे 72 + 16 कर दो, तो आप पीछे से कैलकुलेट करने लगोगे, फिर उसको रिवर्स करके किसी को बताओगे। अगर आगे से प्लस करोगे तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ना मैम 88, मैंने आगे से एडिशन की तो इजी हो गया। अब अगर आप कहोगे इतना इजी वाला, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैं कह दूं 5 4 3 2 1 +4 5 6 5 3, मैं कह दूं इसकी एडिशन करो, तो आगे से इसको इसके साथ ऐड किया तो 9 बन गया, इसको इसके साथ ऐड किया तो 9 बन गया, इसको इसके साथ ऐड किया तो 9 बन गया, आगे ऐड किया तो 7 बन गया, फिर आगे ऐड किया तो 4 बन गया। देखो, अगर आप पीछे से एडिशन शुरू करते तो आप पहले मन में सोचते इसका आंसर है, फिर आप बोल के नहीं बता सकते। अगर आपने आगे से एडिशन की होगी तो आप इतना बड़ा नंबर भी विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो बच्चे। ये तो एक बेसिक मेथड इसको करने का। अब कई बार क्या होता है, इतना सिंपल नहीं होता मैम, कैरी भी आ जाता है, तो कैरी वाले कैसे करेंगे मैम? सपोज करो मेरे पास नंबर है 78 + 15, मैंने कहा आगे से एडिशन शुरू होगी। 7 + 1 कितना होता है? 8, और 8 + 5 कितना होता है? 13 होता है। तो बच्चे जो ये 13 है, इसमें हमेशा यूनिट डिजिट तो यहाँ पे लिखी जाती है, और जो एक्स्ट्रा एक डिजिट बचती है वो अगले वाले में ऐड हो जाता है। तो ये 8 की जगह क्या बन जाएगा? 9। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 93। दोबारा से समझाती हूँ, अगर मैं कह दूं 26 + 15, तो मैं कह रही हूँ पहले आगे वाले को ऐड किया तो 3 बन गया, पीछे वालों को ऐड किया तो 11 बनना था। 11 में से जो 1 है पीछे वाला, वो तो यहाँ लिखा जाएगा, जो आगे वाला 1 है वो कैरी हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 41। समझ आया बच्चा? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरी खुद की एक बुक है,